हमारी प्यारी प्यारी मीठी मीठी दादी प्रकाश मणि जी, जैसा दादी का नाम था वैसा ही दादी के गुण और दादी का कर्तव्य भी वैसा ही था। दादी चारों तरफ ज्ञान का प्रकाश फैला करके जो मूर्छित हुई आत्माएं थी उनको सुरजित करती थी। बाबा और सेवा, इसके बिगड़ दादी को कभी भी कुछ सूझता नहीं था। दादी सदैव बाबा के लव में लीन रहती थी। दादी का हंसता हुआ चेहरा जो भी देखता था वो भी खुशी से झूम जाता था। कितनी भी बड़ी समस्या होती थी, परंतु दादी का सरल स्वभाव होने के कारण दादी उस समस्या को कुछ चंद मिनटों में ही हल कर डालती थी और सामने वालों को एकदम हल्का कर देती थी। अगर कोई कुछ गलती करता था तो दादी सावधानी जरूर उनको देती थी। उनकी दादी मर्यादा पुरुषोत्तम होने के कारण दूसरों को भी ईश्वरीय मर्यादाओं पर चलाने में वो बड़ी चुस्त थी। सामने वाले को गलती रियलाइज करा करके उसको माफ करके दादी उस बात को भूल जाती थी और दूसरे ही सेकंड हम देखते थे दादी उनके साथ घुल मिल जाती थी। तो ये बहुत बड़ी विशेषता दादी में थी। दादी कभी भी किसी के अवगुण को अपने चित्त पर नहीं करती थी। उसके कारण उनका माइंड बड़ा क्लियर था और माइंड क्लियर होने के कारण उनकी जो बुद्धि की लाइन थी वो बड़ी क्लीन थी, क्लियर थी और माइंड बड़ा क्लीन था। और बाबा के द्वारा जो भी प्रेरणा मिलती थी, जो भी डायरेक्शन मिलते थे, दादी उसको तुरंत कैच करती थी और कैच करके उसको प्रैक्टिकल में लाती थी और हम सभी को भी लाने के लिए वो प्रेरणा देती थी। हमने देखा बड़े बड़े कार्य दादी ने चुटकी में सर्व को मना करके उनके द्वारा वो कार्य किए, क्योंकि दादी की ये बड़ी विशेषता थी। सर्व को साथ लेके कार्य करना, संगठन के कारण बड़ा कार्य भी बहुत इजी हो जाता था। जब पहले ओम शांति भवन बनने वाला था तो दादी ने कहा देखो ओम शांति भवन बनाना है। उस समय पर हमारे पास तो संख्या भी कम थी, मेन पावर भी नहीं थी और मनी पावर भी नहीं थी, परंतु दादी ने जब दृढ़ संकल्प किया तो उस संकल्प के द्वारा दादी ने सबको कहा कि आप सब सेंटरों पर भंडारी रखो और आने वाले भाई बहन सब रोज 1-1 रुपया उसमें डाले तो देखो ये भवन कितने में तैयार होता है। तो सचमुच ऐसा ही हुआ। थोड़े समय में ओम शांति भवन तैयार भी हो गया और वहाँ पर अनेक प्रकार की कॉन्फ्रेंसेस भी होने लगी। IP, VIP, फॉरेनर्स सब उसमें आने लगे। परंतु जिस समय ओम शांति भवन का निर्माण हो रहा था उस समय हमने देखा कि दादी कितनी निर्माण है। क्लास पूरा होने के बाद दादी क्लास में अनाउंस करती थी कि नाश्ते के पहले हम सब जाएंगे और वहाँ जो पत्थर गिरे पड़े हैं ओम शांति भवन जहाँ बना रहे हैं, क्योंकि वो पहाड़ी थी उसको तोड़ते थे रात को, तो पत्थर हम एक साइड में करेंगे। तो सबसे पहला नंबर तो दादी आगे चलती थी और सारी पलटन उसके पीछे जाके 15-20 मिनट में कितने पत्थर एक साइड में कर देते थे। तो ये दादी की बड़ी विशेषता थी, किसी भी कार्य को हल्का कर देना। उसके बाद ज्ञान सरोवर बना, तभी भी सर्व ने सहयोग दिया और इतना बड़ा शांतिवन बना। तभी भी दादी का यही था कि 1-1 रुपये के सहयोग से फुड़ी तालाब हो जाता है। तो सर्व की अंगुली लगने से, सर्व के संकल्प पॉजिटिव होने से कितना बड़ा कार्य भी सहज हो जाता। फिर हमने देखा कि दादी को सेवाओं के लिए बहुत प्रेरणा आती थी। वैसे भी जब नीचे अपना शांतिवन बन रहा था, अभी बना ही नहीं था, तो दादी को ये था कि उसको यूज करना चाहिए, क्योंकि यहाँ गरीबों की एक पाई लगी हुई है, तो उसको जितना यूज करेगी उतना पैसा वसूल होगा।
तो इसीलिए अधूरा बना था, तभी दादी ने वहाँ पर प्रोग्राम करना चालू किया, जिसके कारण वहाँ योग के वाइब्रेशन, ज्ञान के वाइब्रेशन चारों तरफ फैलने लगे। फिर उसके बाद दादी को ख्याल आया कि क्यों नहीं ऐसे प्रोग्राम करें जिसमें 1-1 लाख लोग आवे। तो हम सभी ने कहा कि अभी तो हमारे पास हजारों लोग भी मुश्किल इकट्ठे होते हैं, लाख लोग कैसे आएंगे। तो दादी ने कहा देखो, बाबा ने दादी को बोला है तो जरूर लाख लोग इकट्ठे हो जाएंगे। तो हम लोगों ने भी, सब भाई बहनों ने मिलकर के चारों तरफ सारे भारत में 20 नाखून का जोर लगा के अनेक प्रोग्राम रखे, बड़े बड़े मेगा प्रोग्राम रखे। तो लाख क्या, पर समय के ऊपर 2-2 लाख लोग भी इकट्ठे हुए। तो ये हमने देखा कि दादी जो थी वो दृढ़ संकल्पधारी थी, उसके संकल्पों में बड़ी ताकत थी। फिर एक बार शिवरात्रि पर दादी को ऐसा लगा कि क्यों नहीं हम जो 12 ज्योतिर्लिंगम हैं, शिव बाबा की यादगार सारे भारत में तीर्थ स्थान, उसकी रथ यात्राएं निकालें। तो सब जोन्स को बांट के दिया गया है, जहाँ जहाँ पर मंदिर थे उन जोन्स वालों ने सबने ट्रकों में बहुत सुंदर सुंदर रथ तैयार किए। वो जो मंदिर थे उसकी भी बैठ करके वैसे ही मॉडल बनाए और भारत के कोने कोने में, गांव गांव में ईश्वरीय संदेश पहुंचाया। उस समय पर हमें पब्लिक का बहुत बहुत रिस्पांस मिला, क्योंकि पहले लोगों में ये गलतफहमी थी, ये भक्ति को नहीं मानते हैं, ये उसके बाद हिंदू धर्म को नहीं मानते हैं, पता नहीं कौन सा धर्म बोलते, आदि सनातन देवी देवता धर्म। परंतु जब ये रथ यात्राएं निकली तो उनकी सब गलतफहमियां निकल गई और उनके बुद्धि में ये आया कि ये हमारे में से एक है। ये समझने के बाद हमारे गांव गांव में गीता पाठशालाएं खुली, अनेक लोगों ने लाभ उठाया और सेवाओं की बहुत वृद्धि हुई। तो हमने ये देखा कि दादी के अंदर दृढ़ता, पवित्रता, सत्यता होने के कारण दादी जो भी करती थी उसमें सदैव सफल होती थी। और दादी का जब भी हम लोग सम्मान करते थे, चाहे बाहर वाले चाहे ब्राह्मण, जब दादी कहाँ भी जाती थी तो दादी का सम्मान करते थे। दादी अति निर्माण थी, निरंकारी थी। तो दादी कहती थी देखो, ये मेरा सम्मान नहीं है, ये तो बाबा का सम्मान है, बाबा ने तो मेरे को सिर्फ निमित्त मात्र रखा है। तो उसको सदैव कर्ण करावन हार स्वामी याद रहता था। इसीलिए हमने देखा कि दादी में मैंपन की कमी थी। कभी भी उसने मैं नहीं कहा, मैंने ये किया। उसको सदैव ये याद था कि बाबा ने कराया और हम निमित्त हैं। हम कभी दादी से पूछते थे, दादी ये फलानी बात है, इस बात के लिए आपका क्या विचार है? तो दादी कहती थी दादी का ये विचार। तो दादी के ये शब्द सुन के सामने वाले को खुद को फील होता था कि दादी खुद का पार्ट भी कितनी साक्षी होकर के बजाती। मेरा विचार नहीं कहेगी, दादी का ये विचार है, दादी ऐसा कहती है। तो ये समझ में आता था कि दादी कितनी अशरीरी, कितनी निर्माण होके, निरंकारी होकर के हर कार्य करती थी और उसे भी कराती थी। तो हम भी दादी के साथ मुंबई से लेके दादी के साथ कनेक्शन में रहे, यज्ञ में भी सारा समय दादी के कनेक्शन में रहे। कैसा औरों को आगे बढ़ाना है, छोटों को कैसा चांस देना है, ये सब बातें दादी से सीखी। और उसी प्रकार सरल स्वभाव, सबसे मिलजुल के चलने की शक्ति, ये सब दादी से सीख करके हमने भी अपने जीवन को दादी जैसा बनाने का लक्ष्य रखा। तो हमारी प्यारी दादी ऐसी थी, एक ऐसा इस विश्व के शोपीस में वो ऐसा शोपीस था, उसको देख के कोई भी उसको फॉलो करे और अपने जीवन को श्रेष्ठ बनावे, ऐसा दादी का निर्मल और निर्माण पर्सनैलिटी थी। दादी प्रकाश में